लेटर, लेटर का मतलब होता है वर्ड। क्या होता है? वर्ड। अगर इसका डेफिनेशन आपसे कोई पूछे तो हम कह सकते हैं ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of the language. A letter is the smallest unit of the language, यानी कि जो वर्ड होती है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो वर्ड होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि लेटर के काइंड्स कितने होते हैं तो हम कह सकते हैं काइंड्स ऑफ लेटर, यानी जो लेटर के काइंड्स हैं वो 2 काइंड्स के होते हैं। फर्स्ट होता है वोवेल, जो 5 होते हैं, और वोवेल होते कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इट इज़ द 5 वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी वर्णमाला की ये 5 वोवेल होते हैं। और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, CONSONANT, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट इंग्लिश में 21 होते हैं। इसको छोड़ करके लेफ्ट वोवेल्स, वोवेल्स को छोड़ करके बाकी जो 21 अक्षर होते हैं इंग्लिश में वो कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि व्यंजन होते हैं। वोवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। 5 वोवेल्स इंग्लिश में होते हैं और कॉन्सोनेंट जो होते हैं इंग्लिश में 21 होते हैं। वोवेल्स को छोड़ करके बाकी जो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये जो 21 अक्षर होते हैं ये कॉन्सोनेंट होते हैं। चलिए, ये था लेटर, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके टुकड़े नहीं किया सकते। अब आते हैं हम वर्ड, शब्द पे। शब्द किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई तो लेटर होती है बच्चों, लेकिन जो वर्ड है, शब्द है, ये लेटर से मिल करके बनती है। तो इसका डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बहुत ही सिंपल फॉर्म में बता सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete sense is called word। देखिए, वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं, और अगर कोई आपसे वर्ड का डेफिनेशन पूछे, यानी कि शब्द की परिभाषा पूछे, तो आप इंग्लिश में जवाब दे सकते हो कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि अक्षरों का एक ऐसा सार्थक समूह जो कोई न कोई अर्थ प्रकट करता हो, उसे हम शब्द कहते हैं। अब इसी से मिलता जुलता तीसरे पे आते हैं हम लोग बच्चों, जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं बच्चों वाक्य। बहुत ही इजी तरीके से बता रहा हूँ, बेहतर से बेहतरीन समझ में आ जाएगा। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, और जो वाक्य होते हैं लेटर से मिल करके वर्ड बनता है, और वर्ड से मिल करके ही सेंटेंस बनते हैं। तो इसका इंग्लिश में डेफिनेशन हो जाएगा इजी रूप से, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a
कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। देखिए बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि वाक्य जो है, वाक्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, अगर कोई इंग्लिश में पूछता है तो आप बता सकते हो आसानी से कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। हिंदी में इसकी परिभाषा हो जाएगी कि शब्दों का ऐसा समूह जो कोई ना कोई अर्थ प्रकट करता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी कि शब्दों का सार्थक समूह होना चाहिए वाक्य के लिए। अब देखिए बच्चों, वाक्य के कुछ पार्ट होते हैं और काइंड्स भी होते हैं, तो हम आज डिस्कस करेंगे सिर्फ पार्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम उसके काइंड्स के बारे में भी देख लेंगे। तो सेंटेंस के जो हैं 2 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस में बच्चों 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है, और जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता या उद्देश्य, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता या उद्देश्य। और दूसरा होता है प्रेडिकेट। दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जिसको हिंदी में कहते हैं विधेय। हम थोड़ा सा इसका एक दो एग्जाम्पल दे करके आपको बता देते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल फर्स्ट मान लीजिए अगर आपसे कोई कहे कि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन है, तो हम कह सकते हैं, अगर दे दिया सेंटेंस राम इज गोइंग टू, राम इज गोइंग टू न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, फुल स्टॉप। तो अगर हम इसमें कहें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटिए, तो आप आसानी से छांट सकते हैं। सब्जेक्ट का मतलब जिस पे वाक्य पूरा डिपेंड होता है, और प्रेडिकेट का मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाता है। तो हम यहाँ पे जो है कि सब्जेक्ट जो है वाक्य किस पे डिपेंड है? राम पे। तो यहाँ पे जो है ये राम इज ए सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट है, यानी कि कर्ता है, उद्देश्य है। और बाकी वर्ब से लेकर के पूरा, वर्ब से लेकर के पूरा एंड तक जो है ये आपका बच्चों प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट यानी कि ये उद्देश्य है और ये विधेय है। हिंदी में भी उद्देश्य और विधेय होते हैं। दूसरा अगर एग्जाम्पल देख लें कि यू आर टीचिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। स्टेटमेंट में हमेशा एंड्स में बच्चों जो है कि फुल स्टॉप देना नहीं भूलते हैं। तो इसमें जो है कि ये पूरा जो सेंटेंस है वो किस पे डिपेंड है? यू पे, यानी कि आप पे, तुम पर। तो हम इसको जो है कि यू आपका सब्जेक्ट है, और बाकी जो सारे हैं आर टीचिंग इंग्लिश, ये आपका प्रेडिकेट में आता है बच्चों। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।